क्या आईएनडीआईए गठबंधन टूटने से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? आखिर लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूटने को लेकर क्यों कांग्रेस के नेता खुश नजर आते हैं? क्या कमजोर और टूटता गठबंधन कांग्रेस के लिए संजीवनी हो सकता है? आइए जरा आपको बताते हैं कि क्यों इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, और इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन की टूट से कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है। दरअसल लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही आईएनडीआईए गठबंधन में फूट लगातार बढ़ती जा रही है। एक एक करके कुछ दल इस गठबंधन से दूर होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी अलग हो गए। बिहार में गठबंधन के अगुआ रहे नीतीश कुमार आईएनडीआईए गठबंधन का साथ छोड़ गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी और लोकसभा की राहें अलग हो गई। उत्तर प्रदेश में आरएलडी गठबंधन से अलग हो गई। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें भी अलग अलग हैं, इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि अखिलेश यादव ये जरूर कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, गठबंधन पर बात हो गई है। सियासी गलियारों में गठबंधन के इस बिखराव के मायने और कारण निकाले जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों और कांग्रेस के ही कद्दावर नेताओं के मुताबिक गठबंधन में ये टूट कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाने वाली है। पार्टी में ही अंदर खाने कई नेता ऐसी टूट को कांग्रेस के लिए संजीवनी मान रहे हैं। बीते कुछ समय से गठबंधन से टूट रहे सियासी दलों के रिश्ते को सियासी पैरामीटर पर आंका जाए तो राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन पिछले साल जून में तैयार हुआ था। उसकी मंशा जरूर थी गठबंधन के साथ रहने की, लेकिन अब गठबंधन विपरीत है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी से लड़ने के लिए ज्यादातर सभी दल एक साथ आए थे, लेकिन इन दलों में जो उनकी विचारधाराएं हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसे में कयास उसी वक्त लगाए जा रहे थे कि ये सब दल क्या एक साथ चल पाएंगे। ऐसा ही हुआ, ये अलग अलग हो गए। अमूमन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से अलग होने लगे। पहले ममता बनर्जी गई, नीतीश कुमार गए, आम आदमी पार्टी के सियासी मैदान में चलने वाली जो बातें थी उन्होंने ऐलान कर दिया। अब अखिलेश यादव के अलग होने की बात कही जा रही है। हालांकि लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। अब जो गठबंधन पर चर्चा होनी थी वो हो गई, लेकिन अभी तक तस्वीर कोई साफ नहीं है। आईएनडीआईए गठबंधन से बढ़ती दरार के बीच राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सियासी कसौटी पर अब यह परखना जारी है कि गठबंधन में टूट से किसको फायदा हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस से अलग होकर सभी दल खुद को मजबूत मान रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को यह लगता है कि राज्यों में उनकी स्थिति कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। ऐसे में गठबंधन के साथ जाकर कांग्रेस को सीट की शेयरिंग में उनका नुकसान था। यही तस्वीर पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए भी कही जा रही है। दिल्ली में भी सीटों पर बात बनी नहीं है। अलग अलग चुनाव लड़ने के रास्ते दिख रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक इलियास मोहम्मद कहते हैं कि गठबंधन के साथ जाने को लेकर उनके दल में कई लोगों का विरोध था। टीएमसी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अब जब पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है तो ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि ज्यादातर स्थानीय दलों को अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती नजर आ रही है, इसलिए गठबंधन से ये दल अलग हो रहे हैं। हालांकि उनका यह भी मानना है कि जितना गठबंधन से अलग होकर क्षेत्रीय दलों को फायदा लग रहा है, उतना ही कांग्रेस के लिए भी ये संजीवनी है। इस बात को कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और रणनीतिकार भी सही मानते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक कांग्रेस ने कुछ हासिल किया है। राहुल गांधी की दोनों यात्राओं में मजबूती से जुड़े कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि राहुल की यात्राओं से लोग जुड़े हैं, जिसका सियासी फायदा उन्हें मिलेगा। हालांकि कई राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन कुछ राज्यों में जीती भी तो थी, उनका यह दावा है। सियासी जानकार मानते हैं कि जब गठबंधन में कांग्रेस को उंगली पर गिनने भर की सीटें भी दी जा रही थी तो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसका खूब विरोध किया। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों की घोषणा के साथ सीट देने की तैयारी की तो कांग्रेस के नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी ने बीते कुछ समय में प्रदेश में मेहनत की है। ऐसे में कम सीटों पर चुनाव लड़ने से कार्यकर्ता का मनोबल गिरता जाता है। सियासी जानकार कहते हैं कि ये बात सही है कि सियासी तौर पर अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो वो पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे एक तो ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ने की आजादी मिलेगी, और सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि भविष्य के लिहाज से कांग्रेस को नए बने गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने से ही ज्यादा सियासी फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि अगर उनकी पार्टी अपने पुराने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ती तो उसका ज्यादा फायदा नजर आता।
उनका कहना है कि बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सभी राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ती थी। इसमें हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भी बनी। हालांकि बाद में हुए 5 राज्यों में अकेले चुनाव कांग्रेस लड़ी, जिसमें कि सियासी तौर पर उसका नुकसान हुआ। उनका यह भी कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाले लोकसभा चुनाव में फायदा देगी। इसके अलावा उनका यह भी मानना है कि कल अगर चुनाव के बाद गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो अलग अलग दलों के साथ चुनाव के बाद भी गठबंधन हो सकता है। ऐसे में बेहतर है कि अगर कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़ती तो ये उसके लिए एक तरह से संजीवनी का काम करने वाली है। इन परिणामों के आधार पर कांग्रेस अपनी आगे की बड़ी सियासी रणनीति भी तय कर सकती है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने से कांग्रेस को क्या फायदा मिलता है, मिलता भी है या नहीं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी ये पता चल जाएगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कांग्रेस को कितना फायदा मिला। लेकिन राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो कि गठबंधन के टूटने से खुश हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।